नमस्कार, मैं अभी आरडा रोड में स्थित माँ दुर्गे का जो मंदिर है उसी के पास मौजूद हूँ। बताया जा रहा है कि रात में चोरों के द्वारा इस मंदिर को निशाना बनाया गया है और मंदिर के अंदर में रखी गई माँ दुर्गे की प्रतिमा को एक तरह से विखंडित कर दिया गया है और जो श्रृंगार के सामान थे, जो भी जेवरात थे, उसे यहाँ से लेकर चंपत हो गए हैं चोर। ये निशाना कैसे बनाया गया, क्या पूरा मामला है, कुछ लोग हैं उनसे बात कर जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ सामने आया है। सर, कुछ बताएंगे आप लोग, क्या मामला है, क्या मामला है, कुछ बताया जाएगा आप लोगों द्वारा, क्या हुआ है यहाँ पर? मंदिर में करीब 12 से 2 के बीच में लगभग मंदिर को खंडित किया हुआ है और जितना उनका मुकुट था, नथनी था, मुंगटीका था, सब चोरी हुआ है। वो कितने के जेवरात होंगे? हार भी था। भाई, मंदिर का माँ का श्रृंगार का कोई कल्पना नहीं हो सकता है, फिर भी 2 लाख से ऊपर का होगा। यहाँ पर क्या माने पंडित पुजारी यहाँ रहते हैं कि ये मोहल्ले के लोग अपना श्रद्धा से पूजा पाठ कराते हैं, कोई पुजारी नहीं। वो कब पता चला कि यहाँ पर चोरी हुई है? तो भोर में पता चला चोरी हुई है। हाँ पुलिस को सूचित कर चुके हैं आप लोग? जी हाँ, पुलिस को सूचना हो गया है, FIR भी हो गया है। पुलिस आई थी यहाँ पर? पुलिस यहाँ पर आई थी। देखिए, जैसा बताया जा रहा है कि रात में 12 से 2 बजे के बीच में, आखिर रात 12 से 2 क्यों कह रहे हैं? उससे पहले यहाँ पर लोग थे? जिसे 4 बजे से मालूम हो गया है, फोन आने लगा है कि मंदिर में चोरी हुआ है, तो 12 से 2 के बीच में चोरी हुआ है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह के जो आपराधिक घटना हो रही है सासाराम शहर में, इसे कितना दुर्भाग्यपूर्ण मान रहे हैं? प्रशासन को अब इसके प्रति छानबीन करना चाहिए, जो गलत किया है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। कैमरा लगा हुआ है, कैमरा के माध्यम से पकड़ा जाए। मंदिर के सामने सरकारी कैमरा लगा हुआ है, कैमरा में तो सब कुछ आएगा। देखिए, जो पुलिस के वरीय अधिकारी हैं उनसे इनकी मांग है कि कार्रवाई तो हो, लेकिन जिस तरह से अपराध कर्मियों के द्वारा, जिस तरह से चोरों के द्वारा इस मंदिर को निशाना बनाया गया है, उससे बहुत बड़ा सवाल खड़ा होने लगे हैं। सवाल इसलिए खड़ा हो रहे हैं कि मात्र कुछ माह पहले यहाँ पर जो बजरंगबली की मूर्ति थी कचहरी परिसर के पास, वहाँ पर भी दान पेटी को निशाना बनाया गया था, लेकिन आज तक उस मामले का उद्भेदन नहीं हो सका। सोचिए कि किस तरह से सासाराम शहर में चोरों का आतंक जो है लगातार बढ़ते जा रहा है। पहले लोग कहा करते थे कि मानव सुरक्षित नहीं है, लेकिन अब तो ऐसा लगने लगा है कि सासाराम शहर में भगवान के जो दरबार हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। और लगातार जिस तरह से घटनाएं सामने आ रही हैं, वो घटनाएं एक तरह से मुगल कालीन जो मुगल भारत में जो मुगल शासनकाल रहा है उसको याद दिलाया जा रहा है इस तरह की घटनाओं के माध्यम से। मुगल काल में लगातार जो भी मंदिर प्रतिष्ठान थे उनको निशाना बनाया जाता था और लगातार कोशिश की जाती थी कि किसी तरह से जो मंदिर है उसको तहस नहस कर दिया जाए, और उसी तरह का क्रियाकलाप यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है सासाराम शहर में। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि सासाराम शहर में अधिकतर मंदिरों को अभी तक निशाना बनाया जा चुका है। देखिए, मैं कुछ दृश्य दिखा रहा हूँ, उस दृश्य के माध्यम से समझिए कि किस तरह से चोरों के द्वारा यहाँ पर घटना को अंजाम दिया गया है। चोर यहीं पर, देखिए ये ताला है, ये गेट लगा हुआ है, यहीं वो यहाँ पर ताला लगा हुआ था, और इसी ताले को तोड़कर जो चोर हैं अंदर में प्रवेश करते हैं। और अंदर जाने के बाद देखिए क्या क्या सामान यहाँ से लेकर गए हैं, कुछ उसकी वानगी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए और समझिए कि किस तरह से चोरों के द्वारा आसान तरीके से ये सड़क है, देखिए लगातार चलने वाली सड़क है, इसके बाद में भी किस तरह से चोरों के द्वारा माँ दुर्गे की प्रतिमा को निशाना बनाया गया है। इसकी एक वानगी है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से चोर इतना निर्भीक हो चुके हैं कि उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि सासाराम शहर में पुलिसकर्मी भी रहते हैं। उन्हें इस बात का कोई अंदेशा भी नहीं है कि उनका कोई कुछ बिगाड़ सकता है, कारण कि वो जिस निर्भीकता के साथ इस घटना को अंजाम दिए हैं उससे साफ लग रहा है कि चोरों के अंदर में जो पुलिस का भय है वो समाप्त हो चुका है। और लगातार इस तरह के जो मंदिर हैं उसको निशाना बनाया जा रहा है। सोचिए कि सासाराम, ये यहाँ से मात्र हमको लगता है कि 300 या 400 मीटर की दूरी पर नगर थाना है, उसके बाद में भी यहाँ के मूर्तियों को निशाना बनाया जाना ये कितना सही है और प्रशासन के लिए कितना चुनौती भरा कार्य है, पुलिस कर्मियों के लिए कितना चुनौती भरा कार्य है, इसे देखा और समझा जा सकता है। ये सारे लोग देखिए, जब से घटना सामने आई है इसके बाद से सारे लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं और विचार कर रहे हैं कि सोचिए कि अब भगवान की मूर्तियाँ जो है सासाराम शहर में सुरक्षित नहीं रह गई हैं। आदमी लगातार जो भी यहाँ पर है, जो भी
लोग हैं वो तो डरे सह में हैं, कारण कि जैसे ही वो बाइक खड़ा करके जा रहे हैं उनकी बाइक गुम हो जा रही है, घरों में चोरी हो रही है। ये इतना तो लोगों के अंदर में पेशेंस था कि चलिए भाई हमारे आस्था से तो खिलवाड़ नहीं हो रहा है, लेकिन अब लोगों के आस्था से भी खिलवाड़ होने लगा है। लगातार जो मूर्तियां हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और उसी के तहत अभी दुर्गा मंदिर में चोरी की गई है। सोचिए कि चोरों का आतंक किस तरह से सासाराम शहर में बढ़ गया है। देखिए ये लगातार यहाँ से पुरानी जीटी रोड महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित है और लगातार जहाँ कहा जाता है कि यहाँ पर पुलिसकर्मियों का गश्त लगातार जारी रहता है, लेकिन उस दरमियान आराम से सोचिए कि देखिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इसको निशाना बनाया गया है। आराम से चोरों के द्वारा उन्हें किसी प्रकार की कोई हड़बड़ी नहीं है। यहाँ ताला तोड़ा जाता है उनके द्वारा, इसके बाद प्रवेश किया जाता है अंदर में गर्भगृह में और वहाँ पर जाकर जो भी श्रृंगार के सामान जो जेवरात थे उसे उठा कर ले जाया जाता है। सोचिए कि आखिर सासाराम शहर में लगातार गश्त करने की बात कही जाती है पुलिसकर्मियों के द्वारा, अगर गश्त की जाती तो शायद इस तरह की घटना सामने नहीं आती। ये घटना बता रही है कि कहीं ना कहीं पुलिसकर्मियों के स्तर से लापरवाही बरती जा रही है, जिस कारण से पहले तो लोग सुरक्षित नहीं थे, अब सासाराम शहर में स्थित मंदिरों को सुरक्षा नहीं मिल पा रहा है। मंदिर भी सुरक्षित नहीं है, तो अब क्या होगा। सासाराम शहर एक तरह से भगवान भरोसे पहले से था और लग रहा है कि देखिए क्या इस तरह की घटना को लेकर क्या कहेंगे आप लोग, क्या कहेंगे। बहुत पुराने मंदिर है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन को जल्द से जल्द कार्रवाई करना चाहिए ताकि ऐसे चोरों का मनोबल घटे, नहीं तो दिन प्रतिदिन ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। और बहुत प्राचीन मंदिर, हमारी आस्था जुड़ी हुई है इस मंदिर से और ऐसी घटना हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। एक चीज नहीं पकड़ा गया तो हम लोग जन आंदोलन किया जाएगा। एक चीज बताइए कि आपको इसको क्या मानेंगे, कहीं वो पुलिसिया चूक है जिस चूक के कारण ये इस पर ये एक तरह से निशाना बनाया। साफा पर प्रशासन की निष्क्रियता है। सीसीटीवी कैमरा चारों तरफ लगा है और अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। प्रशासन हमें बताए कि कौन चोर है, क्या है, उस पर कार्रवाई किया जाए। नहीं, ये हमारे आस्था जुड़ा हुआ मामला है, बहुत सैकड़ों वर्ष पुरानी मंदिर है और हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम लोग आंदोलन करने के मूड में हैं। आपको लगता है कि आपकी आस्था से खिलवाड़ किया गया? अगर आस्था से पूरा खिलवाड़ हुआ, अगर इस कांड का उद्भेदन नहीं होता है तो हम लोग जन आंदोलन किया जाएगा, हर हाल में किया जाएगा। देखिए एक तरफ से लगातार सनातन धर्म के बढ़ावा को लेकर जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा कोशिश की जा रही है किसी तरह जो सनातन धर्म है वो सुरक्षित रहे, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ के लोग कह रहे हैं कि सनातन धर्म पर एक तरह से हमला किया जा रहा है और ये हमला यहाँ के ये जो दुर्गा मंदिर के माध्यम से जो सामने आया है वो यही बता रहा है। सोचिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस तरह के कार्य मुगल शासन काल में हुआ करते थे, जब लगातार मंदिरों को निशाना बनाया जाता था और जो भी धर्म के मानने वाले लोग थे उन्हें एक तरह से कष्ट पहुंचाया जाता था। लेकिन सासाराम शहर में एक बार फिर उसी तरह का कार्य शुरू हो गया है। लग रहा है कि हम अभी नीतीश सरकार के शासन काल में नहीं बल्कि मुगल शासन काल में रह रहे हैं और लगातार पहले चोरी की घटनाएं सामने आती थी, पहले बाइक चोरी की घटना सामने आती थी, लोगों के घरों में चोरी होती थी, लेकिन अब तो लगातार मंदिर को निशाना बनाया जा रहा है। और सोचिए कि एक तरह से कह रहे हैं कि हमारी आस्था से खिलवाड़ हो रहा है। अगर आस्था से खिलवाड़ बंद नहीं हुआ या इसका उद्भेदन नहीं हुआ तो बड़े पैमाने पर आंदोलन की आगाज होगी यहाँ पर और वो आगाज शायद पुलिस और प्रशासन के लिए चुनौती बन जाएगा। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि लगातार सारे लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं और मंथन कर रहे हैं कि आखिर इस घटना के पीछे का कारण क्या रहा होगा, किसके द्वारा इस तरह से कार्य किए गए होंगे। मात्र 500 या 700 मीटर की दूरी पर थाना है, अगर वहाँ इस तरह की घटना सामने आ रही है तो नगर थाना के जो पुलिसकर्मी हैं या नगर थाना के थानाध्यक्ष हैं वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं इस घटना के बाद से देखा और समझा जा सकता है। सासाराम शहरवासी पहले सुरक्षित नहीं थे, अब सासाराम शहर में जितने भी मंदिर हैं वो भी सुरक्षित नहीं है, तो सोचिए कि अब भला कैसे होगा। यहाँ पर सोचिए यहाँ पर नालंदा की पूरी फौज आ चुकी है, यहाँ डीएम नालंदा के, एसपी नालंदा के, डीएसपी नालंदा के, इंस्पेक्टर नालंदा के, पूरी फौज नालंदा को यहाँ पर दे दी गई है। नीतीश कुमार जी आपकी सरकार है, आप ही के गृह जिला के लोग यहाँ पर सुरक्षा देने के लिए आए हुए हैं। सोचिए कि पूरी फौज को यहाँ पर लगा दिया गया है, इसके बाद में भी अगर सासाराम शहर को सुरक्षित नहीं रखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो जिसके लिए लगातार चर्चा हो रही है कि जंगल राज की वापसी हो रही है वो कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है। और अब वो आंदोलन भी शुरू होने की तैयारी लोग कर रहे हैं, जिस आंदोलन के बदौलत एक नया आगाज सासाराम शहर में दिखाई पड़ेगा। सासाराम के दुर्गा मंदिर से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।